को त्याग देता हूं, मेरे प्राणों को मैं समाप्त कर देता हूं? ना 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 ना, ना नहीं। इन प्राणों को तुम्हें नहीं त्यागना है, क्योंकि मेरे मृत्यु लोक में जो रहता है वो ऐसे ही जन्म नहीं लेता। ना जाने कितने कितने कोटि जन्म निकल गए होंगे और प्रभु की कृपा हुई होगी, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला होगा। और मानव का शरीर मिल भी गया, और मिलने के बाद अगर इस मानव के शरीर में आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो तुम साधारण नहीं हो सकते। तुम जरूर मेरे महादेव के कोई कृपा पात्र होगे, तुम मेरे महादेव के कोई अच्छे होगे, इसलिए महादेव ने तुमको पकड़ कर रखा है। ये साधारणता नहीं है, साधारणता नहीं है। कितनी सारी पुलिस प्रशासन ने लगा कर रखी है, चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगी हुई है, चारों तरफ लगी है। अब इतने सारे पुलिसकर्मी हैं, जरा इन पुलिसकर्मियों को भी जरा सोचो कि अभी तक ये लगते थे कहीं कोई आता था लग जाते थे, कोई आता था लग जाते थे, पर पहली बार ये महादेव के लिए लगे हैं, तो महादेव भी तो इनके लिए कहीं ना कहीं लगा ही मिलेगा। कोई साधारण तो नहीं हो सकता ना। लगे, कोई आया वहां लगे, कोई आया वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ वहां लगे, कोई कार्यक्रम हुआ। पर आज जो मौका मिला है शंकर के चरणों में लगने का, शिव तत्व की ओर लगने का, शंकर की भक्ति में लगने का, शिव महापुराण में लगने का, इसका सुख खाली नहीं जा सकता, इसका आनंद खाली नहीं जा सकता। एक क्षण भी अगर शिव पुराण सुनिए खाली नहीं जा सकता, एक क्षण भी अगर सुनिए खाली नहीं जाए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शंकर भगवान बोले कि मौत से नहीं बचा जा सकता, पर इतना याद रख पिपलाद, अगर तुझे मरना होता तो तू पहले ही मर जाता, पर भोलेनाथ जी ने तुझे क्यों बचा कर रखा? आखिर मैंने तुझे क्यों बचा कर रखा? क्योंकि तुझ में कोई हुनर होगा, तुझ में कोई गुण होगा, तुझ में कोई तत्व होगा, जिस तत्व के बल पर तुम इस ज्ञान को, इस भक्ति को आगे बढ़ाता चले जाए। कुछ तो होगा, कुछ तो प्राप्त होगा। बहुत ध्यान देना, पूरी दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेगी, पर चिंता मत करना। जिस हाथ से तुमने महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ महादेव ने पहली बार जल चढ़ाने वाले का पकड़ कर रख लिया है। दुनिया कितनी भी गिराए, पर महादेव हाथ पकड़ा है तो तुम गिर नहीं सकते। संभला, संभला। एक बार अगर महादेव से मिलन हो गया तो फिर क्या घबराना। पिपलाद आंखों में जल भरकर रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहा। मेरी माता गई, मेरे पिता गए, मेरे जन्म के कारण मैं पीपल के वृक्ष के इस कोटर में पड़ा रहा। क्या मैंने कोई पूर्व में पाप कर दिया था जो आज इतना भोगना पड़ रहा? एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक संशय है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? गुरुजी ने कहा, बोलो क्या संशय है तेरे मन में? गुरुजी मेरे मन में संशय इतना है कि भगवान दुख क्यों देता है?
भगवान तकलीफ क्यों देता है? भगवान कष्ट क्यों देता है? भगवान सबको सुखी क्यों नहीं कर देता? भगवान सबको सुख क्यों नहीं दे देता? ये भगवान सबको दुख क्यों देता है? शिष्य के शब्द सुने तो गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, मैं एक बात बता रहा हूं, अच्छे से सुन। चल, इसका उत्तर मैं तुझे नाव के अंदर बैठ कर दूंगा। चल, नाव घाट पर बुलाई। गुरुजी और चेला नाव में बैठ गए और नाव में बैठकर गुरुजी ने दो पतवार में से गुरुजी ने एक पतवार उठाई और गुरुजी उस पतवार को हिलाने लगे, चलाने लगे। नाव चलने लगी और नाव गोल गोल घूमने लगी। अब एक पतवार से अगर नाव को खेओगे तो वो घूमती जाएगी, बस घूम रही है, आगे नहीं जा रही है। वो नाव आगे बढ़ी नहीं रही। चेला हंसने लगा, शिष्य हंसने लगा, गुरुजी से कहने लगा गुरुजी ये नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। गुरुजी ने पूछा क्यों? ये यहीं घूमती रहेगी क्योंकि आप एक पतवार से चला रहे हो। जब तक इसमें दो पतवार नहीं होंगे तब तक ये नाव आगे नहीं बढ़ेगी। गुरुजी ने भी यही कहा, तू इतना समझदार होकर ऐसी बात करता है कि भगवान सुखी सुख क्यों नहीं दे देता, दुख क्यों देता है? तुरंत गुरुजी ने कहा ये दो पतवार है, एक सुख की एक दुख की। ये दोनों पतवार चलती है तब जाकर नाव किनारे लगती है। उसी तरह ये मनुष्य के शरीर में सुख और दुख दोनों आते हैं, तब जाकर ये मंजिल तक पहुंच पाता है और परमात्मा तक जा पाता है। दोनों मिले, दोनों। सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है, दोनों पतवार चलती रहेगी। कोई बाबा जोगी, कोई संत महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई बाबा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तो समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं